देखिए अमूल पालेकर डॉक्टर जो इनका हेड है, इसने वो काम होने नहीं दिया। पुलिस पे जबरदस्ती प्रेशर डाला। सीधा किया होम बैनर नहीं निकाल सकती, डॉक्टर लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या गलती होम से होती है, पेशेंट से होती है? IBN न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों, मुंबई के चिटागेम इलाके में 4 अक्टूबर को एक वाकया हुआ था डी सेक्टर आइडल स्कूल के बिल्कुल सामने। हम आए हैं उनके घर पे। ये है उनके पिताजी जी, सगीरुद्दीन जी। इनके बेटे की डेथ हुई थी 4 अक्टूबर को। अ, इन्हीं के पोते ने डॉक्टर विनोद के सर पे टॉर्च से मार दिया था। ये जिसके वजह से जो अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट भी हुआ है। हम आपको बता दें दोस्तों कि हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे 4 अक्टूबर का पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि IBN की पूरी टीम चीता कैंप या पूरे मुंबई के कोई भी डॉक्टर के खिलाफ में नहीं है। हम कुछ सर्विसेज है जो डॉक्टर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, वो इलीगल सर्विसेज कहेंगे या एक्स्ट्रा सर्विसेज कहेंगे, उसके खिलाफ में हम हैं और हमेशा रहेंगे। ये मुहिम हमारी चलती रहेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कुछ चीजें हैं जैसे वैक्सीनेशन है, एंटीबायोटिक है, ग्लूकोज है, मोनोपोली दवाइयां हैं, डेथ सर्टिफिकेट है और ओवर चार्जिंग। हम इसके खिलाफ में हैं, हम कोई भी डॉक्टर के खिलाफ में नहीं है। हम फिर से दोहराना चाहेंगे दोस्तों। और जानेंगे सगीरुद्दीन जी से। सगीरुद्दीन जी, उस दिन वाकया जो 4 अक्टूबर को हुआ था जिसके वजह से आपके बेटे की डेथ हुई, तो सर वो वाकया क्या था और किस तरीके से हुआ था जिसकी वजह से आपके पोते ने जाके उस डॉक्टर को मार दिया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सीतागिम के रहवासियों और सबको मेरे तरफ से अस्सलाम कबूल हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो इंतकाल हुआ, वो मैं उस टाइम घर में नहीं था। वो एक गरीब और सीधा इंसान था और मैं बाहर गया था। तो वो डॉक्टर विनोद कदम जो है डी सेक्टर में आइडियल स्कूल के सामने, वहाँ पे मेरी नवासी ने उनको मेरे बेटे को लेके गई। कहाँ पे लेके गए थे? डॉक्टर कदम विनोद कदम के दवाखाने में जो डी सेक्टर आइडियल स्कूल के सामने है, वहाँ पे मेरी नवासी ने उसे लेके गई मेरे बेटे को। और मैं सगीरुद्दीन उसका वो डेट जिसकी उनका पिताजी बोल रहा हूँ। तो ये वाकया ऐसा हुआ कि घर पे मैं बाहर था, मुझे मालूम पड़ा। तो ऐसा फिर वो एक टाइम की दवा दिए, उसको थोड़ा अच्छा लगा तो फिर वो डॉक्टर के पास गया। फिर वो डॉक्टर देने राजी नहीं था। फिर इसने फोर्स किया कि भाई मुझे आराम मिल रहा है, आप और दो। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती उसके कहने पे डॉक्टर विनोद कदम ने दवा दिए। ये आपको किसने बताया कि जबरदस्ती आपके बेटे ने जबरदस्ती की डॉक्टर विनोद से? मेरी नवासी ने बताया कि मैं ये डॉक्टर के पास विनोद कदम के पास से दवा मैं गई थी साथ में मामा के, और उसने लाई। तो एक टाइम खाने से उसको ज़रा अच्छा महसूस हुआ। तो फिर वही मेरी नवासी ने वहाँ फिर लेके गई। उसने रिक्वेस्ट किया और दवा दो, मुझे आराम मिल रहा है। तो उन्होंने बाद में दवा दिए, वो फोर्स करने के बाद में भी दिए दिए। तो वो कैसी दवा थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर पे आने के बाद उसकी अचानक डेट हुई। शायद वो दवा पावरफुल थी या क्या क्या थी या नशे वाली थी, उससे मुझे नहीं मालूम। मुझे डॉक्टर लोग से कोई दुश्मनी, कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये सब मुझे मालूम पड़ा। मैं घर पे आया, रोया धोया, तो मैं को पता चला कि ये सब चौकी में है। तो FIR डाल रहे थे। किसके लिए FIR हो गई? मेरे जाके डॉक्टर को बाप का सदमा देख के उसके दवाखाने में जाके टॉस से मार दिया। वो बारे में FIR करने के लिए सीतागिम के पूरे डॉक्टर चौकी में जमा थे। जमा हूँ कि मेरा जो पोतरा है उसकी उसका इलाज चालू है, वो दिमाग से टेंशन में है। और बाप का ऐसा देखकर वो जाके टॉस से विनोद कदम के दवाखाने जाके टॉस से मार दिया और फरार हो गया। वो उसके बाप की डेट भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं, परेशान होकर भाग गया। वो लापता है। और उसके बाद में फिर सब चौकी के अंदर पूरे डॉक्टर्स लोग और पुलिस स्टेशन में
बोले जाके कि भाई हमको ऐसे सा एफआईआर डालने का है। तो मेरे खानदान में मेरे भाई के बच्चे वगैरह वगैरह सब फैमिली जाके डॉक्टरों को समझाई जाने दो। अचानक ऐसा हो गया, बाप का ऐसा देख के सदमा लगा, वो ऐसा हो गया, तो आप लोग माफ कर दो उसको। क्या? तो फिर उनकी बात नहीं सुने, तो उसके बाद में मैं चल नहीं सकता, मैं बीमार इंसान हूँ, मेरा ऑपरेशन है, तो मैं मजबूर होके मैं अपना आराम-आराम से रिक्शा करके पुलिस स्टेशन गया। शायद शायद जो मरने वाला है उसके बाप की बात सुन के डॉक्टर लोग के दिल में रहम आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन में मुझे सब डॉक्टरों से बात करना है। तो मुझे वहाँ कोई डॉक्टर है, उन्होंने विनोद को बाहर लेके चले गए। क्या बोले मुझे नहीं मालूम, मैं बैठा-बैठा मैं बोला क्या मुझे डॉक्टरों से बात करना है। तो बाहर गए, तो पूरा डॉक्टरों का घेरा हुआ, घेरे में हर मज़हब के डॉक्टर थे। तो वहाँ पे मैं उनसे बोला भाई मेरे बेटे पुत्र से गलती हो गई, मेरे बेटे की डेथ हो गई, अब वो एकदम परेशान है हम लोग, अब उसकी मैयत उठाना या तुम लोग को जवाब देना, तुम एफआईआर उसके पोतरे के मेरे खिलाफ कर रहे, क्या वो एक सदमे से उसने ये काम कर दिया, वो कानून का गुनहगार है, उसको सज़ा मिलेगी। क्या? अब मेरा ये कहना है कि आप लोग की भी पेट में औलाद है और मैंने खुदा का वास्ता दिया, पैर पड़ा, रोया धोया। आपने पैर पड़े डॉक्टर हाँ, हाँ, माफ़ी माँगा मैं, रोया, सब पूरे डॉक्टर लोग थे, जितनी भी टीम थी डॉक्टर की, चौकी में, और खुदा रसूल जानता है और उनका दिल जानता है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे थे वहाँ पे, जो मुंडी हिला रहे थे, मेरी बातों को समझ रहे थे और बोलो, एक डॉक्टर ऐसा था, नाम लो, एक डॉक्टर ऐसा था अमूल पालकर, जिसने ये केस को बनाया। हालांकि सब डॉक्टर एग्री होना चाहते थे, माफ करना चाहते थे, लेकिन अमूल पालेकर डॉक्टर जो इनका हेड है, इसने वो काम होने नहीं दिया। पुलिस पे जबरदस्ती प्रेशर डाला। पुलिस भी पुलिस भी रहम खा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत टाइम तो उन लोग ने एफआईआर नहीं लिए कि वो मामला रफा दफा हो जाए, वो बच्चे को माफी मिल जाए, ये लोग एफआईआर नहीं डाले। इसलिए इसलिए मैं डॉक्टर अमूल पारकर ने चौकी में इतना वजन डाला पुलिस पे और इतना फाइट किया। पुलिस लोग बोले भी जाने दो बच्चा है क्या, तो भी वो पुलिस की बात भी नहीं सुने और ज़बरदस्ती पुलिस को एफआईआर लेना पड़ा। पुलिस हमदर्दी चाहती थी कि उसके बाप की डेथ हो गई, यानी मेरे बेटे की, और वो पोतरा बच्चा जैसे में काम कर दिया क्या, लेकिन अमूल पारकर डॉक्टर जो पायली पाड़ा मेन रोड पे डॉक्टर है, और उसने उसी के डॉक्टर में जब उसका डॉक्टर का दवाखाना चालू हुआ, अमोल पालेकर जो माँ अस्पताल है पालीपाड़ा पे है, और उसके अस्पताल में जब ओपनिंग हुआ तो मेरा ऑपरेशन उसी डॉक्टर ने दो किया। आपका बहुत बेरहमी से और सख्ती से, और वहाँ पे मेरी कुछ हुज्जतबाजी भी चली, हुज्जतबाजी भी चली। तो जब मैं चौकी में लास्ट में आया, कोई मानने रहे थे मेरे फैमिली से, तो मैं वो डॉक्टर अमोल पारकर बोलते हैं मुझे पहचाने क्या, तो मैं देखा वो मास्क लगाए हुए थे, वो मास्क हटाए, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन मैं किया, तो बोला बहुत अच्छी बात है, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे पुत्रों की क्या तुमको किसी को छोड़ूंगा नहीं। अमोल पारकर माँ अस्पताल का डॉक्टर, वो छोड़ूंगा नहीं बोलता है। तो मैं बोला ऐसा कैसा, तो ये मेरी जातीय दुश्मनी मेरे परिवार के साथ निकाल रहा है अमूल पालेकर डॉक्टर, जो सब डॉक्टरों को भड़का रहा है। हाँ, और पुलिस प्रशासन पे इतना प्रेशर डाल रहा है कि पुलिस तंग हो गई है। क्या वो भी रहम खाना चाहती है पुलिस, लेकिन डॉक्टर अमूल पारकर के प्रेशर से हर डॉक्टर परेशान है। और इनका ये हेड है अमोल पारकर, मेरे को बोलता चौकी में तुम मेरे साथ दवाखाने में उज्जत किए थे ना, अब मैं तुमको बताऊंगा। हाँ, बताऊंगा। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पोते के साथ हो रहा है और मेरे बेटे की डेथ हुई, तो ये सब इसका कारण जो है, तो ये मेरे से जाति दुश्मनी डॉक्टर अमोल पारकर निकाल रहा है। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो है आपके बेटे की डेथ हो गई, आपके बेटे को जो है वो मुस्लिम सिमेंट्री में दफना दिया गया है, अभी आपके पोते जो है वो फरार है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सर? हाँ, तो
और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं पुलिस से मदद चाहता हूँ। पुलिस मेरी मदद करे, क्यों मैं अकेला हूँ और गरीब इंसान हूँ, मेरा बच्चा गरीब है। अभी अभी क्या तकलीफ हो रही है आपको? अब मैंने बच्चे को तो दफना दिया और मेरा पोतरा फरार है। तो अब मेरा यही कहना है कि मुझे पुलिस एफआईआर की कॉपी दे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एफआईआर की कॉपी मुझे मिलने से मैं आगे कुछ मेरे पोतरे के लिए कुछ करूँगा, कार्रवाई करूँगा। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एफआईआर की कॉपी दे। मुझे पुलिस स्टेशन बहुत हिम्मत दे रही है और सीनियर सर भी बहुत हिम्मत दे रहे हैं। वो पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे हैं हमारे एरिया के और वो मेरे को बहुत समझा रहे हैं। लेकिन मेरी जिद है, मुझे एफआईआर कॉपी मिले ताकि आगे के लिए मुझे मेरे पोतरे के लिए कार्रवाई के लिए अच्छा रहेगा। तो ये पूरे चीता गेम के रहवासियों को कहना है, आप सावधान रहो, होशियार रहो। हर ये डॉक्टरों के दवाइयों से, हर चीज से क्या और जाने चली जाती है। और ये लोग बैनर निकालते, जुलूस निकालते, क्या ऐसे लोग को 7 साल की सजा हो, 2 लाख का जुर्माना हो, तो क्या कानून क्या अंधा है? इनके कहने पे क्या कानून इनकी बात सुन लेगा? जो भी कानून के हक में रहे वो बात कानून सुनेगा, जज सुनेगा, कानून सुनेगा, पुलिस सुनेगी। बहुत शुक्रिया, ये थे सगीरुद्दीन जी। हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि जो आरोपी है, इनके जो पोतरे हैं, जिनसे गलती हुई है ऐसा इनका कहना है, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सजा उसको मिलनी चाहिए वो बिल्कुल मिल के रहे। लेकिन एफआईआर की जो कॉपी अभी तक इनको नहीं मिली है, ये दादा है जिन्होंने मतलब मारा है डॉक्टर को, उनके दादा है, तो ये चाहते हैं कि एफआईआर की कॉपी इनको जल्द से जल्द मिले ताकि आगे की कार्रवाई करके जो अपने पोते जो फरार है उनको वापस चीता कैंप में ला सके और अपने साथ में रख सके, क्योंकि इनका बेटा अभी अभी इनसे दूर हुआ है। तो दोस्तों हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोगों से कि जैसे इन्होंने कहा, सावधान रहिए, देख परख के जो भी है डॉक्टर के पास में जाइए। हम कोई अब फिर से हम एक बात रिपीट करेंगे कि हम कोई भी डॉक्टर के खिलाफ में नहीं है। हम सिर्फ जो उनकी सर्विसेज है, जो चीजें हमने बताई स्टार्टिंग में, हम उसी के खिलाफ में है और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, मुहिम चलाएंगे और इस चीजों को बंद करा के रहेंगे ताकि हर गरीब से गरीब इंसान को ठीक तरीके से दवाइयाँ मिले और उनका ठीक तरीके से इलाज हो। जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ सीतागिम के रहवासियों से, क्या ये बैनर निकाल सकते, जुलूस से और अपने आप को गुनहगार समझते हैं, तो क्या सीतागिम की आवाम बैनर नहीं निकाल सकती, डॉक्टर लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती? क्या गलती आवाम से होती है, पेशेंट से होती है, क्या डॉक्टर लोग से नहीं हो सकती है? हाँ, डॉक्टर लोग से तो किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। तो डॉक्टर लोग का काम है, एक उनको अल्लाह का भगवान का रुतबा दिया गया है, उन्होंने रहम करना चाहिए। लेकिन अमोल पालेकर डॉक्टर की वजह से सब डॉक्टर चीता के बेरहम हो गए, माफी नहीं दिए मेरे पोतरे को। उस पे एक एफआईआर नहीं, 5-5 एफआईआर की कलम डाले। हाँ, कलम डाले, इसका मतलब उसने तो उनको थोड़ा मार लगा है सर को और पट्टी लगी है क्या, लेकिन दर्ज कर रहे 324, 323, 452, 506, 34, तो इतना बड़ा क्राइम तो किया नहीं है, तो इतनी कलम किस हिसाब से लगी जाती है? बहुत शुक्रिया सगीरुद्दीन जी। आगे की भी पूरी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे और जैसा इनके बेटे के साथ में हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस पूरे चीता कैंप के इलाके में हुए हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि मुंबई के इस छोटे से इलाके चीता कैंप में ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों तक सही खबर और सही ढंग से खबर जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे ही तेज तर्रार खबरों के लिए देखते रहिए IBN न्यूज 24/7। कैमरामैन तैयब के साथ में मैं सलमान शेख, हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।